पहले दिन कहा था सर पे कफन बांध के आए हैं, सफेद नहीं नीला। वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा। अब और पार की बात है। भारी पुलिस बल तैनात है, क्या होगा फिर? गिरफ्तारी कर ली जाएगी तो हम जैसे वकील है ना छुटाने के लिए। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया। फैसला आपको करना है, ये और कहीं नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का हर दिन इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं। अगर अपनी आवाज उठाने के लिए अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी तो सब गिरफ्तार होंगे, क्या प्रॉब्लम पड़ी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर न्याय लेकर रहेंगे। अगर हमारा नौजवान साथी जागरूक हो जाएगा तो जो हजारों सालों से उसके अधिकारों को मारा गया है वो अधिकार हमें चाहिए। देख रहे तो जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आज डॉक्टर रितु सिंह ने आह्वान कर रखा है कि वो लोग जो यूनिवर्सिटी के गेट पे ताला लगा है उसको खोलेंगे, उसको तोड़ेंगे। और चंद्रशेखर रावण का साथ भी उनको मिल गया है। इतने सारे समर्थन के साथ सामने जब पुलिस खड़ी है, उनके बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश है, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश है। हाथों में ब्लैक कार्ड और हाथों में झंडा लिए हुए ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आगे जाने की कोशिश में है। डॉक्टर रितु सिंह के साथ उस यूनिवर्सिटी के गेट पे जहां ताला लगा है उसको तोड़ने की कोशिश में चंद्रशेखर रावण के साथ प्रोफेसर रितु, एडवोकेट महमूद प्राचा, बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामने ही पुलिस की बसेस तैनात है, पुलिस तैनात है, इतना भारी पुलिस बल तैनात है कि उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसी भीड़ में आप देख सकते हो जो समर्थन के लिए लोग आए हैं, इधर उनकी भारी भीड़ है, पूरा आगे जाने की कोशिश है, लेकिन फिर भी आगे नहीं जाना दिया जा रहा है। नवाब सतपाल जी भी आज डॉक्टर रितु को समर्थन देने आए हैं। सर, कैसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है? आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी का ताला खोलने का आह्वान किया गया था। तानाशाही हो रही है पूरे तरह से, शिक्षा पर रोक लगाई जा रही है। संविधान हमें ताकत दे रहा है, शिक्षा का अधिकार दे रहा है, लेकिन जबरदस्ती मोदी सरकार के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इसके द्वारा जबरदस्ती जो है शिक्षा पर रोक लगाने का ये काम किया जा रहा है। सामने आपके दिखाई दे रहा है, हम लोगों के लिए ताले लगा दिए गए हैं। बैरिकेड से पूरा पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है, बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। अब बिल्कुल देखो, हमने आगे बढ़ने की काफी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने हमें वहां से रोक दिया। बिल्कुल, तो अभी क्या होगा आगे का? क्या आगे अभी भी जाएंगे, पहुंच पाएंगे यूनिवर्सिटी? देखिए, हम लोग संघर्ष में डटे हुए हैं, डटे हुए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतनी जोर से लग रहा है, इतना जोर से नारे हो गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, डटे हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं। चंद्रशेखर रावण का भी साथ मिल गया है डॉक्टर रितु सिंह को, इतनी भारी भीड़ आ गई है। समाज की बात आएगी ना, जहाँ समाज की इज्जत पर, सम्मान पर आंच आएगी, हम लोग साथ हैं। अगर आज आगे नहीं दिया जाएगा तो क्या तस्वीरें होंगी, कैसी चीजें रहेंगी? आगे की रणनीति भी हम लोग तैयार करेंगे। आज की सिचुएशन देखते हैं अभी क्या होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बाकी लोगों से भी बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं कि आगे की चीजें क्या रहने वाली हैं, क्योंकि तस्वीरें काफी अलग दिखाई दे रही है। एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हमारे साथ बने हुए, इनसे जान लेते हैं। सर, ये जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, पुलिस सामने खड़ी है, इतनी भारी मात्रा में जो साथी आए हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाने दिया जाए, उस ताले तक पहुंच जाए जो खोलना है, तोड़ना है, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। जो यूनिवर्सिटी के अंदर धंधा चल रहा है और जो डॉक्टर रितु के साथ हुआ, डॉक्टर सविता राय ने जो किया, 420 का मुकदमा न्यायालय में अभी लंबित है, पेंडिंग है, मगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में मुकदमा दर्ज है, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि ये प्रोविजन है कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं उसमें लाए होती है। मगर ये अपनी एक मानसिकता के माध्यम से पूरी यूनिवर्सिटी को, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं, और जो इनके विचारधारा के लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में घुसाने का काम कर रहे हैं। तो आज ये हजारों की तादाद में जो लोग आए हैं, ये न्याय के लिए लाए हैं, संविधानवादी लोग हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और कहना चाहते हैं जो दरवाजे बंद हो गए हैं, ताला लगा दिया जिन पर, उन तालों को खोलना चाहिए। हमारी भी एंट्री होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में। सर, ताले खोलने तो चाहिए, लेकिन खोलने जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। धरना देने की बात तो अलग रह गई। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शांतिप्रिय तरीका से काम करें और शांतिप्रिय से काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, उधर देखिए, एक भारी भीड़, एक जत्था भी इधर आ गया है। ऑलरेडी इतने सारे समर्थक मौजूद हैं और समर्थन में लोग आए जा रहे हैं। क्या होगी यहाँ की तस्वीर? नौजवान साथी हैं, ये नौजवान क्रांतिकारी साथी हैं, सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनसे समर्थित लोग हैं।
तो ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक क्रांति आनी चाहिए, और क्रांति आने वाली है देश के अंदर। नौजवान जब तैयार हो जाते हैं तो काम बन जाता है। मंजीत नौटियाल जी भी यहाँ से आ गए हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सर, जो समर्थन आज दिख रहा है डॉक्टर रितु के लिए, क्या लग रहा है इस समर्थन के बाद जो लड़ाई है वो थोड़ी आसान हो जाएगी उनके लिए? नहीं, बिल्कुल आसान हो जाएगी। जो लोग सोए हुए हैं वो बिल्कुल जागेंगे, और डेफिनेटली जागना चाहिए उनको। जो प्रशासन पूरी तरीके से कान बंद आंख बंद करके सो रहा है, उसको जगाने का काम करेंगे ये नौजवान साथी। ये केवल डॉक्टर रितु के न्याय के लिए आंदोलन नहीं है, ये उन हजारों करोड़ों लोगों के लिए आंदोलन, न्याय के लिए आंदोलन है, जो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। जो जोश अभी दिख रहा है लोगों में, जो एक उत्साह दिख रहा है इस चीज का कि साथ देना है डॉक्टर रितु का, डॉक्टर रितु के धरने में एक नई जान डाल रहा है जो इतने समय से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब नौजवान साथी आ जाते हैं, न्यायप्रिय लोग आ जाते हैं, तो हर धरने को एक ऊर्जा मिलने का काम होती है। आज का जो धरना है ये काफी लंबे से चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने इसको समर्थन दिया है, पहले दिन से समर्थन है। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये आज जो है, आज एक ऊर्जा देने का काम होगा, और पूरे देश में मालूम होगा कि भैया किसी के साथ में अगर तुम अन्याय करोगे तो न्याय के लिए भी न्यायप्रिय लोग आएंगे सड़कों पर। लेकिन ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा सर? इतना लंबा फिर भी हो चुका है, धरना हटा दिया गया, आह्वान आज अलग कर दिया गया, इतनी सारी चीजें। आप तो गवाह हैं किसानों के आंदोलन की। किसानों के आंदोलन कितने लंबे समय तक चला, मगर मोदी जी को झुकना पड़ा, और तीनों जो बिल थे उनको वापस लेना पड़ा। तो जब आंदोलन कोई करता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो वो थोड़ी जटिल होती है, मगर आखिर में उसको न्याय मिलता है, आखिर में उसकी विजय होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि आखिर में डॉक्टर रितु की विजय होगी, हम लोगों की विजय होगी, न्याय लेकर रहेंगे हम, और जो दोषी है उसको जेल में डालकर रहेंगे। सर, आप भी समर्थन में आए हैं, लगातार देखते भी रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है, लेकिन अगर आज यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस की वैन भी खड़ी है, बसेस भी हर तरीके से हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, क्या होगा फिर? गिरफ्तारी कर ली जाएगी तो हम जैसे वकील है ना छुटाने के लिए, हमेशा छुटाते हैं। आंदोलन जब हुआ था पीछे 96 लोग जेल में गए थे। गुरु रविदास टेम्पल मंदिर में आंदोलन हुआ था, तो 96 लोग जेल में गए थे। हमारी लीगल टीम ने उनको छुटाने का काम किया था। मतलब गिरफ्तारी से डर नहीं है? नहीं, कोई गिरफ्तारी का डर नहीं है। क्या गिरफ्तारी डर है? अगर अपनी आवाज उठाने के लिए अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी तो सब गिरफ्तार होंगे, क्या प्रॉब्लम पड़ी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर न्याय लेकर रहेंगे। अगर हमारा नौजवान साथी जागरूक हो जाएगा तो जो हजारों सालों से उसके अधिकारों को मारा गया है, वो अधिकार हमें चाहिए। हम किसी के अधिकारों को नहीं लेना चाहते, मगर हम अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं। संविधान के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। संविधान हमको गारंटी देता है कि हम, कोई अगर परेशान करता है, कोई अगर जुल्म करता है, तो उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर सकते हैं। ये संविधान 1000 तलवारों से, 1000 बंदूकों से ज्यादा ताकतवर है। बस मुझे यही निवेदन करना था। गुलाम कुछ भी कर सकते हैं, गुलाम कुछ भी कर सकते हैं, गुलामों पे आजादी है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय 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 भीम। सबसे पहले जितने पुलिस के साथी के पीछे खड़े हैं, हमने 145 दिन धरना किया और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके किया। ये एसएचओ साहब सुन लो, कोई भी साथी हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जैसे भाई ने अभी कहा कि अगर कोई किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और अगर आपने महिलाओं को वहां रोक के रखा है, तो इसका नतीजा भुगतने के लिए फिर आप तैयार रहना, ये आपको देखना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर आप तोड़ रहे हो, हम नहीं। ये चीज मैं बार बार बता दूं। दूसरा साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्राचा साहब ने कहा, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं, हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे, ना तोड़ेंगे। तो अब ये चीज देखना कि आपके बीच में बहुत सारे वाइस चांसलर ने, आरएसएस वालों ने अपने दलाल छोड़े होंगे जो अराजक तत्व पीस को भंग करेंगे। आप सबको उस चीज को मेंटेन करके चलना है, वो अपना काम करेंगे, हमें अपनी मंजिल को रखना है। क्यों जरूरी है? सब कुछ लूट लिया है लोगों ने आपका। ये लोग, जैसे प्राचा साहब ने बताया, आपके गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। और अभी आरएसएस के लोग धड़ाधड़ भर्तियां करके 3,000 से ऊपर अपने लोगों को, अपने लोग जो गुलाम दलित भी, जिनमें से हमारे समाज के लोग भी, और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं
फर्जी SC ST OBC के सर्टिफिकेट बनाकर उनको नौकरियां दी हैं। ये लड़ाई अब हमारे मान सम्मान की है, अब समझौता नहीं होगा। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया, फैसला आपको करना है, ये और कहीं नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का हर दिन इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है, हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं, हर दिन इस यूनिवर्सिटी में RSS की शाखाएं लग रही हैं। जिस जगह हम प्रोटेस्ट करते हैं ठीक 10 कदम दूर RSS की शाखा लगती है, और यही पुलिस कर्मी जो खाकी के अंदर भगवा पहनकर उन लोगों को कुछ नहीं कहते और हम लोगों को रोका जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने से, हक की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई लड़ने से। एक अपराधी आप सबके सामने, सविता रॉय, अभी भी अपनी कुर्सी पे कार्यरत है। आप समझ सकते हैं, इसी अमित शाह पुलिस ने चार्जशीट जमा किया उस अपराधी पे। तो आज मैं अपने साथियों से, भाई चंद्रशेखर आजाद से, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिनकी वजह से आज ये लड़ाई हम इतने मजबूती से लड़ पा रहे हैं, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। बाकी मेरे भाई अभिजीत जाटव जी, भाई सतपाल जी, सब यहाँ पे हैं। माफ करना अगर किसी का नाम नहीं ले पा रही हो, भूल गई। ये जो क्रांति अभी यहाँ होने जा रही है साथियों, याद रखना, पहले दिन कहा था सर पे कफन बांध के आए हैं, सफेद नहीं नीला। वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा, अब आर पार की बात है। हमारे हाथ में संविधान है। इन लोगों ने, आपके जो शरीफ लोग, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी बुलंद नहीं होगी, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी ताकतवर नहीं होगी, पता नहीं क्या मजबूरी होगी उनकी कि अगर 10 लोगों का परिवार है तो एक इंसान कमाने खाने वाला है। उन लोगों की थाली से निवाला छीना इन लोगों ने। 22-22 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से पढ़ाते लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं था इंटरव्यू में बैठा हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। और एक बड़ी खबर पूरे सबूतों के साथ मैं आपको बताती हूँ भाई, आपके भी संज्ञान में ला रही हूँ। एक रामजस कॉलेज, इस लाल बत्ती पे रामजस कॉलेज में चेयरमैन के साथ सेटिंग करके सब सबूत है हमारे पास। वो काम हम नहीं कर सकते। हमारे बाबा साहब ने बोला है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। हम नहीं किसी को फोन कॉल आधी रात को 1800 फोन कॉल करके और हम नौकरी लें, हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने कैरेक्टर से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, इस तरीके से पैसे से और महिलाओं के मान सम्मान से खेलकर, और हमारे मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अपनी किसी भी बहन को ऐसा गंदा काम करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे एक नौकरी लेने के लिए। ये भाई आप लोगों पे प्राचा साहब जिम्मेदारी है, मैं इससे पूरे तथ्य आपको दूंगी कि किस तरीके से महिलाओं को मेंटली और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे नौकरियां दी जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ, अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपकी बहन बेटी की जहां बात आती है उसके ऊपर हम कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने एक ही चीज कही थी कि मैं उस समाज की तरक्की तब समझूंगा उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और आज अगर महिलाओं ने ये बेड़ा उठाया है तो मैं कहती हूँ ये मजबूरी है सबकी, जितने भी हमारे समाज के पुरुष हैं, भाई हैं, कि साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आकर देना है। और आज जब तक वाइस चांसलर को यही पुलिस वाले बाहर नहीं लेकर आते, और ये पुलिस का फर्ज बनता है कि जहां पे संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा हो और संविधान को आगे रख के उसकी पालना करके मान रहे हो, तो ये रास्ता खुद खाली करेंगे। SHO साहब, DCP, ACP सब जाके वाइस चांसलर को बाहर लाएंगे और बताएंगे एक अपराधी को किस तरीके से इन्होंने अभी तक कुर्सी पे कार्यरत रखा हुआ है। यही आप सबसे कहूंगी, पीस को मेंटेन करके रखना है और हम इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। 4 नंबर गेट पे बंद ताले, भाई ताले बंद है हमारे लिए, प्राचा साहब ताले बंद है वहां पे हमारे लिए, समझ लीजिए आप। वो ताले हमें देख के बंद होते हैं। जब साथी आशुतोष या मेरे जैसे लोग जब वहां पहुंचते हैं विश्वविद्यालयों में तो वो ताले लगा दिए जाते हैं। मतलब हम नहीं जा सकते अंदर विश्वविद्यालयों की। ये हालत है दलित आदिवासी। अगर मैं दलाल बन जाऊं, मैं गुलाम बन जाऊं, अपनी आवाज बंद कर दूं, तो 1 मिनट में सब कुछ मेरे लिए भी आ जाएगा। लेकिन समझौता नहीं चाहिए। तुम नहीं खरीद सकते पैसे से मुझे कि 1 लाख की नौकरी का लालच दोगे। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। और इनकी औकात क्या है हमें नौकरी देने की? ये लोग हमें NFS करते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल।
खुद उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है ये, अगर इनका कोई गॉडफादर ना हो इंटरव्यू में। तो हम सब इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ेंगे, और अभी जैसे मंच सम्मानित मंच से आपको आदेश आएगा, उस आदेश की आपको पालना करनी है, और आपके लीडर्स आगे रहेंगे और हम सब उन्हें फॉलो करेंगे, इवन इंक्लूडिंग मी, हम सब उन्हें फॉलो करके अंदर जाएंगे।